अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज से 20 साल पहले चाइना इस चीज़ पर काम कर रहा था कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे पास आ जाए कि हम एक ही रात, हफ्ते या चंद दिनों के अंदर अंदर अमेरिका को उसके सुपर पावर के तहत से उतार दें और पूरी दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो जाए अगर किसी ने चाइना की खुद मुख्तारी पर सवाल उठाने की कोशिश की। गो के 20 साल पहले ये मुमकिन नहीं था, लेकिन आज चाइना के पास ऐसी चीज़ है जो किसी जोहरी बम के बटन से भी ज़्यादा अहम है। एक वक्त था कि ट्रंप ने शुमाली कोरिया के सदर को कहा था कि मेरी टेबल के नीचे जोहरी बम का बटन लगा है, मैं जिस दिन दबाऊंगा तुम्हें पता चल जाएगा। ये सिर्फ अलामती बात की थी, वरना जब कोई ऐसा काम करना हो तो आपको कोड्स एक्सचेंज करने पड़ते हैं। वो 5 मिनट का प्रोसीजर होता है, लेकिन ये अलामती तौर पर कहा जाता है। दोस्तों, मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल यानी घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट्स ज़रूर करें। तो नाज़रीन, अब चाइना के पास ऐसी चीज़ है कि अगर इसने देखा कि पूरी दुनिया उसके ख़िलाफ़ हो रही है, उसे तबाह करने पर तुली है, तो ये वो बटन दबा देगा। और वो क्या चीज़ है? आज से कुछ साल पहले चाइना ने एक तजुर्बा किया रूस के साथ कि आज के बाद हम डॉलर को डंप कर देंगे, यानी दफन करेंगे। और इसका तरीका ये तय किया कि आपस में जो तिजारत होगी, बजाय इसके कि हम डॉलर में करें, जैसे अरबों को यहूदियों और अमरीकियों ने बेवकूफ़ बनाकर कहा कि आप तेल की तिजारत डॉलर में करें, यानी तेल अरबों का लेकिन बेचेंगे अमरीकी डॉलर में। और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अरबों को धमकी दी थी कि अगर ऐसा ना किया तो हम तुम्हें कुछ भी नहीं करने देंगे, ना तुम तेल निकाल सकोगे और ना बेच सकोगे। अरब धमकी में आ गए और फिर पेट्रो डॉलर की इस्तिलाह मुतारफ़ हुई। इस वक्त भी सूरत हाल बिल्कुल यही है। रूस और चाइना ने यही तजुर्बा किया है और काफ़ी कामयाब भी रहा। चाइना के पास जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि वो पाकिस्तान के साथ यही काम उन्होंने महदूद पैमाने पर शुरू किया और मज़ीद अगले 2 से 3 साल में आपको नज़र आएगा कि ये काम हो रहा है। लेकिन अगर चाइना की कोई जंग हो जाती है तो हो सकता है चाइना पूरी दुनिया में अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स को कहे, जो कि तकरीबन 150 से ज़ायद ममालिक हैं जिनमें चाइना की प्रोडक्ट्स जाती हैं। तो हो सकता है चाइना अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स को कहे कि आप इस तरह करें कि आप अमरीकी डॉलर की बजाय किसी और करेंसी में करें। उन ट्रेडिंग पार्टनर्स में यूरोप का बहुत बड़ा किरदार है। चाइना यूरोप को ये कहे कि आज के बाद जितनी ट्रेडिंग होगी वो अमरीकी डॉलर में नहीं होगी। फ़र्ज़ करें अगर जर्मनी ने चाइना से कुछ ख़रीदना है तो या तो वो डिजिटल युआन में ख़रीदे, जो चाइना ने अब क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है, या युआन में ख़रीदे, या फिर करेंसी का इस तरह का हिसाब कर लें कि अगर चाइना ने जर्मनी को कुछ देना हो तो जर्मन अपनी करेंसी चला सके, और अगर जर्मनी ने चाइना को कुछ देना हो तो वो चाइना में अपनी करेंसी चला सके, यानी अपनी करेंसी में बेच सकें। जो भी करें, डॉलर से छुटकारा हासिल किया जाए, या फिर कोई नई करेंसी मुतारफ़ करवा लें, या कोई ऐसा तरीक़ाकार जिसमें डॉलर इस्तेमाल ना हो। यही बात यूरोप ने भी काफ़ी अर्सा पहले कही थी कि अमेरिका हमारे साथ ज़्यादती करता है। यूरोप की करेंसी का रेट वो उस तरह नहीं लगाते जिस तरह अमरीकी डॉलर का रेट है। ये असल में सूरत हाल है। चाइना ने यूरोपियन सेंट्रल बैंक को भी यही बात कही, और अगर ये बात हो जाती है तो पूरी दुनिया में इतना बड़ा क्राइसिस आएगा कि आप समझ लें कि पुराना वर्ल्ड ऑर्डर निस्तो नबूद हो जाएगा, जो कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद से अब तक नाफिज है। 75 साल इसे हो चुके हैं और मुआशी तौर पर दुनिया में एक नया मुआशी वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा। रशिया इस काम में चाइना की पुश्त पर खड़ा है और वो चाहता है कि चाइना ऐसा ही करे। कि चाइना ने मगरबी दुनिया को कहा है कि इस पर बातचीत भी की है और यूरोप भी इस पर काफ़ी हद तक राज़ी है। बाकी रह गई बात इसको नाफिज करने की। अगर अमेरिका और दुनिया के ममालिक उन पर चढ़ाई करते हैं तो चाइना पूरी दुनिया को कह देगा कि आज के बाद अमरीकी डॉलर में ट्रेड ख़त्म, और उसके साथ ही आप देखेंगे दुनिया में कोई 5 से 10 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होगा और पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंजेस तबाह हो जाएंगी और पूरी दुनिया का इकनॉमिक ऑर्डर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। अब चाइना इसके अलावा एक और काम भी कर रहा है तेज़ी के साथ। जो उसके पास ज़खायर हैं, पैसा है, वो डॉलर से दूसरी करेंसियों में तब्दील कर रहा है। अमेरिका का कर्ज़ा चाइना ख़रीदता है बॉन्ड की शक्ल में, यानी चाइना अमरीकी बॉन्ड्स ख़रीद कर अमरीका को कर्ज़ा देता है और वो पूरी मार्केट में इसको बहा दे, तो पूरी दुनिया की ट्रेडिंग आज के बाद डॉलर में नहीं होगी। इसके बाद अमरीकी डॉलर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में 170 का है तो वो गिरता गिरता 100 और हो सकता है उससे भी नीचे आ जाए। अगर चाइना ये पॉलिसी अपना लेता है तो पिछले कुछ अरसे से चाइना ये काम करना चाह रहा है कि दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक जो पहले ही कर्ज़े अदा करने के लिए IMF, वर्ल्ड बैंक और किसी और इदारे के पास जा रहे हैं, ये कोई 70 ममालिक बनते हैं और 30 बड़े लेवल के ममालिक जैसे जर्मनी, फ्रांस वगैरह जो पहले ही अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं कि डॉलर को ख़त्म किया जाए। चाइना अगर उनको साथ मिलाता है, दुनिया के अगर 100 या 150 ममालिक इस पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर देते हैं, तो आप बाद में इसके बाद देखें कि दुनिया का कर्ज़ जो IMF ने लेना है वो ख़त्म हो जाएगा
और IMF के ज़रिए अमेरिका ने दुनिया को मुआशी तौर पे अपने चुंगल में जकड़ा हुआ है और दुनिया अमरीकी चुंगल से निकल जाएगी और अमेरिका का असर व रसूख तबाह व बर्बाद हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए तो जिन ममालिक ने अपनी रिज़र्व करेंसी अमरीकी डॉलर में रखी हुई है वो भी तबाह व बर्बाद हो जाएंगे, जैसे इंडिया वगैरह। और समझ लें कि ये दुनिया का निज़ाम बदलने वाला ऑप्शन होगा, ये लास्ट ऑप्शन होगा जिससे पूरी दुनिया हिल जाएगी। लेकिन इससे एक मुल्क जो बहुत फ़ायदा उठाएगा वो होगा इसराइल, क्योंकि इसराइल ये चाहता है कि किसी तरह अमेरिका सुपर पावर की सीट से डी-सीट हो जाए ताकि मैं दुनिया में अपनी ताकत मनवा सकूं। जहां तक चाइना की बात है वो किसी सूरत जंग नहीं चाहता, क्योंकि जो बिज़नेस के अंदर आगे बढ़ना चाहता है वो जंग नहीं चाहता, क्योंकि अगर जंग हो जाए तो सारा कारोबार ठप हो जाता है। लेकिन ये चाइना के पास लास्ट ऑप्शन है और अगर चाइना ने ये ऑप्शन अप्लाई किया तो इसके बाद अमेरिका का कुछ नहीं बचेगा और बहुत सारे अमेरिका के इत्तेहादी भी तबाह व बर्बाद हो जाएंगे, यानी पूरी दुनिया का निज़ाम यानी वर्ल्ड ऑर्डर तबाह व बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, एवरीडे टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल यानी घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर और इस पर कमेंट्स ज़रूर करें। अगली वीडियो आने तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।